हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिंदी की तत्सम और तद्भव की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, तो चलिए आज का जो 5वां है उसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन हैं वत्स बछड़ा, वत्स बालक, शबद सबद, गोधुल गेहूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें बताइए कि तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है वत्स और बछड़ा ये सही दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी जो वत्स बालक गलत है, शबद सबद ये भी गलत है, गोधुल गेहूँ ये भी गलत है। तो चलिए इसका हम लोग सही रूप देख लेते हैं। तो वत्स का जो तत्सम होगा, तद्भव होगा, वत्स का तद्भव क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। ये बच्चा होगा, बालक नहीं होगा। और शबद है तो इसका जो तद्भव है ये क्या हो जाएगा, शब्द जो है इसका जो तत्सम होता है ये शब्द होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शब्द लिखा जाएगा। और बाकी जो गेहूँ है तो गेहूँ का तत्सम क्या होता है, ये होता है गोधूम, ये होता है गोधूम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन है खटिया खटवा, दुपट्टा द्विपट्ट, तीरथ तीर्थ, सरजोना सज्जापन। तो इसमें फ्रेंड्स जो सही है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये है तीरथ तीर्थ। तीरथ और तीर्थ क्या है, तद्भव और तत्सम सही लिखे हुए हैं। बाकी जो खटिया है तो फ्रेंड्स खटवा जो है इसका तद्भव हो जाएगा यहाँ पे खाट, खाट हो जाएगा यहाँ पे, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खाट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोपट्टा नहीं होता है, ये होता है दुपट्टा। ठीक है, ये दुपट्टा होता है। और इसका जो तत्सम क्या है, द्विपट्ट हो जाएगा। और जो सज्जापन है तो सज्जापन का तद्भव क्या होता है, ये होता है सजाना, ये होता है सजाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है भाभी, सुहाग, रीस, मनुष्य। तो इसमें बताइए तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है मनुष्य। मनुष्य जो है वो क्या है, तत्सम शब्द दिया हुआ है। बाकी जो भाभी सुहाग रीस ये तीनों हैं तद्भव शब्द दिए हुए हैं। तो चलिए इसके जो है हम लोग तत्सम भी देख लेते हैं। तो इसमें जो भाभी है, भाभी का तत्सम क्या हो जाएगा, भ्रातृ भार्या, इसका हो जाएगा भ्रातृ भार्या, भाभी का तत्सम हो जाएगा। और जो सुहाग है तो सुहाग का तत्सम क्या हो जाएगा, सौभाग्य, इसका तत्सम हो जाएगा सौभाग्य। और रीस का तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईर्ष्या, ये हो जाएगा ईर्ष्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि चाक शब्द का, इसमें कह रहा है चाक शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन हैं चकवा, चाकू, चक्र, चक। तो बताइए इसमें चाक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चाक का जो तत्सम रूप है ये यहाँ पे हो जाएगा चक्र। चक्र जो है वो क्या है, तत्सम रूप है चाक का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शंस हैं क्षेत्र, खेत, सियार, कचहरी। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्षेत्र है ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये तत्सम रूप है। क्षेत्र जो है वो तत्सम रूप दिया हुआ है। इसका तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तद्भव इसका हो जाएगा खेत। खेत जो है वो क्षेत्र का तद्भव हो जाएगा। और सियार जो है, सियार तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रृंगाल, श्रृंगाल हो जाएगा। सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल। और जो कचहरी है तो कचहरी का तत्सम क्या हो जाएगा, कृत्य ग्रह, ये हो जाएगा कृत्य ग्रह, कृत्य ग्रह हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द रूप बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है अंधा, अंधक, फूल, पुष्प, पसीना, प्रश्वेत, चबाना, चबर्न। तो बताइए इसमें जो शुद्धतम रूप है तद्भव तत्सम का वो कौन सा हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा फूल पुष्प। फूल पुष्प जो है ये क्या है, तद्भव तत्सम के रूप में शुद्ध दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी जो अंधा जो है, तो अंधा का तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंध। अंधा का तत्सम होता है अंध। और जो पसीना है, तो पसीना का तत्सम होता है यहाँ पे प्रस्वेद, ये हो जाएगा प्रस्वेद। और चबाना का तत्सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरवड़, चरवड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है आज, अर्ची, आँच, अद्य, घर, गृह, साँचा, संचक। तो बताइए इसमें जो है तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम रूप इसमें से कौन सा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें सी सही है, घर गृह। घर जो है तद्भव है और गृह क्या है, तत्सम है इसका। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो आज है, तो आज का तत्सम जो होता है ये होता है अद्य, ये होता है अद्य। और आँच का तत्सम जो होता है वो होता है अर्ची, ये क्या होता है, अर्ची होता है। और साँचा का तत्सम क्या होता है, सच्चक, ये होता है सच्चक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग आ गए अब 8वें क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं आग, अवर, वंश, मंथज। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें जो तद्भव शब्द है वो कौन सा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आग है, आग जो है इसमें ये क्या है, यहाँ पे तद्भव शब्द दिया हुआ है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। अग्नि जो है इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी अवर, वंश, मंथज ये जो तीनों हैं ये क्या है यहाँ पे, ये तीनों तत्सम शब्द दिए हुए हैं। तो चलिए इसके हम लोग तद्भव देख लेते हैं। अवर का तद्भव जो होता है ये होता है और होता है। और वंश का तद्भव क्या होता है, वंश, ये हो जाएगा वंश। और मंथज का जो तद्भव है ये हो जाएगा मक्खन, ये हो जाएगा मक्खन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें तद्भव से तत्सम ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हैं गांव, ग्रामीण, आम, आम्र, जड़, जड़ज, जो, यह। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि तद्भव से तत्सम बना हुआ कौन सा युग्म सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आम और आम्र। इसमें आम तद्भव है और आम्र क्या है, तत्सम दिया हुआ है। बाकी जो गांव है, तो गांव का तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ग्राम, ग्राम हो जाएगा। और जड़ का तत्सम क्या हो जाएगा, जटा, जड़ का तत्सम जटा होता है। और जो का तत्सम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पे तद्भव बताना है। तो ऑप्शंस हैं बच्चा, शब्द, कास, रोम। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें जो है तद्भव शब्द कौन सा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है बच्चा। बच्चा जो है ये यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द दिया हुआ है। बाकी शब्द, कास, रोम ये तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग जो है तद्भव शब्द देख लेते हैं क्या होगा। कास जो है, कास का तद्भव क्या होगा, खांसी। इसका जो तद्भव होता है ये होता है खांसी। और यहाँ पे जो शब्द है, तो शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, शबद, ये हो जाएगा शबद। और बच्चा का वत्स होता है तद्भव। और फ्रेंड्स ये कास जो है, खांसी का क्या है तद्भव शब्द है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रोम का जो तद्भव है ये हो जाएगा रोआ, ये हो जाएगा रोआ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है अक्षर, गोस्वामी, आंसू, यमुना। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमको तद्भव शब्द बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा है तद्भव शब्द। तो ये है आंसू। आंसू जो है वो क्या है, तद्भव शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। इसका तत्सम जो है क्या हो जाएगा, अश्रु। इसका जो तत्सम है ये अश्रु हो जाएगा। ठीक है, अश्रु हो जाएगा। बाकी अक्षर, गोस्वामी, यमुना ये तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। और इसके जो तद्भव हैं, तो अक्षर का तद्भव हो जाएगा आखर, ये हो जाएगा आखर। और गोस्वामी का तद्भव क्या होता है, गोसाई, ये हो जाएगा गोसाई। और यमुना का
यमुना का तद्भव हो जाएगा जमुना, ये हो जाएगा जमुना। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं कंकड़, कृष्ण, शिक्षा, दही। तो इसमें जो है हमको तद्भव शब्द बताना है। तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है दही। दही जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? दधी। इसका जो तत्सम होता है ये होता है दधी। बाकी जो इसमें जो कंकड़, कृष्ण, शिक्षा ये तीनों जो हैं तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो इनके जो तद्भव हैं, कंकड़ का तद्भव क्या होता है? कंगन होता है, कंगन। कंगन जो है कंकड़ का तद्भव है। और कृष्ण का तद्भव हो जाएगा कान्हा, कान्हा हो जाएगा। और शिक्षा का सीख, सीख हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? कड़वा का तत्सम बताना है हमको। तो ऑप्शंस हैं चड़क, महार्ग, कति, कटु। तो बताइए इसमें कड़वा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये है कटु। इसमें जो कटु है ये क्या है? कड़वा का तत्सम शब्द दिया गया है। बाकी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से पीठ तत्सम शब्द कौन सा है? पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं प्रतिवेश, प्रस्वेद, पृष्ठ, पुष्कर। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें पीठ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पृष्ठ। पीठ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रतिवेश दिया है ये है, इसका जो तद्भव होता है ये होता है पड़ोस, पड़ोस। ये पड़ोस का क्या है? तत्सम रूप है प्रतिवेश। और जो प्रस्वेद है तो इसका जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा? पसीना, पसीना हो जाएगा। और पुष्कर का, पुष्कर जो है एक तत्सम शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा पोखर, ये हो जाएगा पोखर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे नहीं है बताना है। तो ऑप्शंस हैं अमीय, मनुष्य, स्तंभ, गमन। तो बताइए इसमें तत्सम जो है वो कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें जो अमीय है ये तत्सम नहीं है। इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अमृत, ये हो जाएगा अमृत। बाकी मनुष्य, स्तंभ, गमन ये तीनों जो हैं क्या हो, ये तीनों जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। तो इनके जो तद्भव हैं, मनुष्य का क्या हो जाएगा तद्भव? मानुष, ये हो जाएगा मानुष। स्तंभ का क्या हो जाएगा? खंभा, स्तंभ का तद्भव खंभा। और गमन का गौना, गमन का तद्भव क्या होता है? गौना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन है सपना, सयाना, ओस, यज्ञमान। बताइए इसमें तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो यज्ञमान दिया हुआ है ये जो है तत्सम शब्द है यहाँ पे। इसका जो तद्भव होता है ये होता है जजमान। इसका तद्भव क्या होता है? जजमान होता है। जजमान या फिर जिजमान, जिजमान भी कहा जाता है, ठीक है, जिजमान। बाकी जो सपना है तो सपना का तत्सम क्या हो जाएगा? स्वप्न, ये हो जाएगा स्वप्न। सयाना का तत्सम हो जाएगा संज्ञान, ये हो जाएगा संज्ञान। और ओस का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? अवश्याय, ये होता है अवश्याय, अवश्याय। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अवश्याय, ओस का बहुत पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है भतीजा का तत्सम रूप बताना है आपको कि कौन सा है। तो ऑप्शंस है भ्रमर, भ्रातृज्य, भ्राता, भ्रातृजा। बताइए इसमें भतीजा का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो भतीजा का तत्सम है ये है भ्रातृज्य। भ्रातृज्य जो है वो क्या है? भतीजा का तत्सम है। और जो भ्रमर है ये भावरा का तत्सम दिया हुआ है यहाँ पे। किसका? ये भावरा का तत्सम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो भ्राता है इसका जो तद्भव है ये क्या हो जाएगा? भाई। भाई का जो तत्सम रूप होता है भ्राता होता है। और जो भ्रातृज्या है तो ये जो है भतीजी का तत्सम है, ये भतीजी का तत्सम रूप है भ्रातृज्या।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तक हम लोग जो है 17 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। अब आगे हम लोग 18th नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तत्सम से तद्भव रूप में बताना है। तो ऑप्शंस हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये देख लेते हैं हम लोग। कश्ची, कुछ, लाक्ष, लाख, सर्प, सांप, क्षेत्रित, खेती। तो इसमें बताइए तत्सम से तद्भव रूप में कौन सा जो है सही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सर्प और सांप, बाकी जो ये तीनों दिए हुए हैं ये क्या हैं, गलत हैं। तो चलिए इसका हम लोग सही रूप देखते हैं कि क्या है। कुछ का जो तत्सम है ये हो जाएगा किंचित, ये हो जाएगा किंचित। कुछ का तत्सम क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। और जो लाख है, लाख का तत्सम क्या होता है, लक्ष्य, ये होता है लक्ष्य। और जो खेती है तो खेती का तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रीय, क्षेत्रीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन है दक्षिण, खटवा, खरजूर, घड़ा। तो बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा घड़ा। घड़ा जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो होता है घट, घड़ा का तत्सम घट होता है। जबकि दक्षिण, खटवा, खरजूर ये तीनों हैं तत्सम शब्द दिए हुए हैं। तो दक्षिण का जो तद्भव है ये होता है दाहिना, ये होता है दाहिना। और खटवा का तद्भव जो होता है ये होता है खाट, खाट होता है। और खरजूर का जो तद्भव है ये क्या होता है, खजूर, ये होता है खजूर। तो ये हम लोग देख लिए। चलिए आगे हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। इसमें आखर का तत्सम बताना है। तो ऑप्शन है अक्षी, अक्षर, अम्ब, अद्य। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो आखर का तत्सम रूप है ये है यहाँ पे अक्षर। अक्षर जो है वो आखर का तत्सम रूप दिया हुआ है यहाँ पे। जबकि जो अक्षी है, अम्ब है, अद्य है ये तीनों जो है तत्सम रूप दिए हुए हैं। तो इनके जो तद्भव होंगे, अक्षी का तद्भव हो जाएगा आँख, ये हो जाएगा आँख। और अम्ब का जो तद्भव है ये क्या हो जाएगा, इसका तद्भव अम्मा होता है। ठीक है, अम्मा। और अद्य का तद्भव क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, ये हो जाएगा आज। तो अम्ब का तद्भव जो होता है वो अम्मा होता है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव बताना है। तो ऑप्शन है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो बंदर दिया हुआ है ये क्या है, तद्भव शब्द है। बाकी वानर, पवन, पर्यंक ये तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन हैं दिन, बाहर, जमुना, कान। तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो दिन है ये क्या है, तत्सम शब्द है। यहाँ पे दिन जो है वो तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स जो दिवस होता है, दिवस ये भी जो है वो तत्सम शब्द है। दिवस, दिन और दिवस दोनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। बाकी जो कान है तो कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तत्सम रूप कर्ण हो जाएगा। और जमुना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, यमुना। जमुना का हो जाएगा यमुना, ये हो जाएगा यमुना। और बाकी बाहर का जो तत्सम, बाहर का जो है वो क्या हो जाएगा तत्सम, इसका हो जाएगा बाह्य, ये हो जाएगा बाह्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इनमें से तत्सम रूप है, तत्सम बताना है कि कौन सा है। तो पहला है इसमें भैंस, 12, सच, पाद। तो फ्रेंड्स इसमें हमको जो है तत्सम शब्द बताना है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो तत्सम रूप है ये पाद है, पाद। इसका तद्भव क्या होता है, ये होता है पैर, पैर अथवा पाँव। पैर या पाँव का तत्सम रूप जो है वो पाद होता है। और भैंस जो है, भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महिषी, महिषी, महिषी हो जाएगा। और 12 है तो 12 का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, द्वादश, ये होता है द्वादश।
और सच का तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है सत्य। सच का तत्सम सत्य होता है। चलिए हम लोग ऑप्शन का भी डिटेलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें हम लोग त्रुटिपूर्ण बताना है। तो ऑप्शन है घृत घी, उत्र ऊंट, त्वरित तुरत, तिक्त तीता। तो बताइए इसमें त्रुटिपूर्ण जो है वो कौन सा दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स इसमें जो उत्र और ऊंट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। बाकी घृत का घी सही है, त्वरित तुरंत सही है, तिक्त का तीता होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो उष्ट्र होता है, उष्ट्र, ये होता है उष्ट्र, ये जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? ऊंट होता है, ये ऊंट होता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर का। इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द है, इसमें बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका जो आंसर है, फ्रेंड्स इसमें जो बी और सी जो दोनों दिया हुआ है, कठोर और कठिन, दोनों जो है यहाँ पे क्या है? तत्सम शब्द हैं। बाकी जो क्लिष्ट है तो ये क्लिष्ट नहीं होगा, ये होता है क्लिष्ट, ये होता है क्लिष्ट। यहाँ पे ट होगा, ठ नहीं होगा। तो इसमें जो बी और सी दोनों को जो है आयोग ने सही माना था इसका आंसर। तो चलिए अब ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आर ओ का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।